आज 5 फरवरी को हम लोग मार्केट का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि मार्केट आखिरकार क्या करना चाह रही है बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। तो हम लोग बैंक निफ्टी का जैसे कि हमने कल ही अपने यूट्यूब पे बताया था कि बैंक निफ्टी रिवर्सल लेगा और ये ऐसा ही हुआ भी। अगर हम देखें तो कल क्या हुआ था, कल का अगर फ्राइडे के सेशन में हम लोग ने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में बिग गैप अप हुआ। यहाँ से बैंक निफ्टी ने गैप अप किया था पूरा, और ये गैप अप होके हमने आप लोग को बताया था, ये गैप अप हुआ, गैप अप होके सस्टेन नहीं किया, रिवर्सल आया, यहाँ से फिर रिवर्स किया पूरा बैंक निफ्टी, पूरा रिवर्स किया इस जगह पर। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये बजट के लिए मैंने बताया था कि बजट आया है, बजट के लिए मैंने बताया भी था आप लोग को कि ये रिवर्सल होगा, और ये रिवर्सल हुआ भी ऐसा ही पूरा। ये रिवर्सल कहाँ तक गया, हाई बैंक निफ्टी ने आपने देखा भी, ये बैंक निफ्टी लगभग 11 साढ़े 11 बजे हाई अपना लगाया था। वो हाई कहाँ था बैंक निफ्टी का, अगर हम बैंक निफ्टी का हाई देखें तो बैंक निफ्टी का जो हाई था वो हमारा 46,905 का हाई मारा था बैंक निफ्टी ने। 46,905 का हाई मारने के बाद बैंक निफ्टी ने हाई मारा, और उसके बाद ही हम लोग को शार्प रिवर्सल देखने को मिला। शार्प रिवर्सल होने के बाद बैंक निफ्टी अब क्या करना चाह रही है कि फरवरी में 5 तारीख को आखिरकार बैंक निफ्टी करेगी क्या? तो हम इसको ट्रेंड लाइन अगर देखें 15 मिनट का, पहले हम मेजर सपोर्ट देख लें कि मेजर सपोर्ट कहाँ पर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मेजर सपोर्ट अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देखते क्या है, यहाँ के 15 मिनट में अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा है बैंक निफ्टी, फॉर्मेशन भी कर रहा है। देखें, अगर हम फॉर्मेशन देखें तो पहले इसने क्या किया, यहाँ से ये रिवर्सल किया, फिर आके अपने सपोर्ट को टेस्ट किया, और फिर उसके बाद रिवर्सल किया यहाँ से पूरा, यहाँ तक शूट आउट हुआ, और फिर ये टेस्ट करने चला आया। बट अगर हम देखें तो मेजर सपोर्ट के पास, हम क्यों कह रहे हैं कि इसको कि मेजर सपोर्ट के पास खड़ा है बैंक निफ्टी, मेजर सपोर्ट के पास इसलिए खड़ा है, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये 15 मिनट के चार्ट को देखें तो सपोर्ट लेवल का ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें कि बैंक निफ्टी जो हमारा की ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास घूम रहा है, ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि ये पॉइंट है, ये एक चैनल में भी घूम रहा है। अगर हम मैं चैनल ड्रॉ करूं, अगर आप लोग को दिखाऊं कि अगर रेजिस्टेंस हायर हाई का एक चैनल भी ड्रॉ करते हैं तो वो आप लोग को पता चलेगा कि ये चैनल पे क्या कर रहा है। साफ आप लोग को नजर आएगा कि ये चैनल से घूम रहा है, कैसे चैनल है, ये चैनल है, इस चैनल के अंदर घूम रहा है बैंक निफ्टी, ये चैनल के अंदर। अब हमारा आज का ट्रेड अगर हम देखें तो ये आज का ट्रेड हम कैसे फाइंड करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस चीज को देखें कि इस चैनल में ही हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब क्या कर सकता है बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर हम जैसे कि पता है कि एसबीआई का रिजल्ट आ रहा है,
और एचडीएफसी का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था, जो कि एचडीएफसी के बड़े फॉल की वजह से बैंक निफ्टी भी बड़ा फॉल किया है। अब ये फॉल अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी कर क्या सकता है और कहां तक जा सकता है, और हम एंट्री किस साइड पे करेंगे। अगर हमें एंट्री को देखें तो बैंक निफ्टी की एंट्री जो हमारी बनेगी पुट साइड की, अगर हम पुट साइड की एंट्री लेना चाहते हैं तो पुट साइड की एंट्री के लिए हमें मेजर लेवल्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से लेवल्स है। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कौन से लेवल को ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेजर लेवल अगर हम देखें, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का जो मेजर लेवल है वो लेवल है आपका 45,903 का, और 45,903 का जो लेवल है, अगर ये बैंक निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया कल के डेट में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है बैंक निफ्टी, आप लोग देख भी रहे होंगे मैक्स सपोर्ट ले चुका है, और ये 45,903 का लेवल जो है, आप लोग मार्क कीजिएगा अपने अपने उसमें, याद रखिएगा कि 45,903 का लेवल अगर ब्रेक किया बैंक निफ्टी के अंदर, और ये बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो आपको शार्प फॉलिंग दिखेगी। कहां पर, कहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है, शार्प फॉलिंग आपको 45,675 का लेवल है, नोट करके रखिएगा आप लोग। 45,675 का लेवल मैं बता रहा हूँ, ये 45,675 का लेवल, इस लेवल को आप लोग ध्यान रखिएगा। 45,675 का लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैं चेंज कर देता हूँ कलर, क्योंकि कलर से ही आप लोग को क्लियर होगा। हाँ, 45,675 तक का आप लोग देख सकते हैं कि 45,675 का लेवल आ सकता है। अगर मान लीजिए कि 45,675 का भी लेवल टूट जाता है तो क्या होगा। अगर बैंक निफ्टी 45,675 का लेवल तोड़ता है तो शार्प फॉलिंग 45,000, शार्प फॉलिंग 45,400 का लेवल है, शार्प फॉलिंग। फिर इसके बाद अगर 675 का तोड़ता है तो रेस्ट ये लेने के लिए आ सकता है 45,400। आप लोग को मैं थोड़ा सा शार्प, ये 45,500 के पास सपोर्ट लेगा। बट क्या है कि हमेशा क्या होता है मार्केट में, क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट करने आता है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी है जो कि स्टॉप लॉस हंटरिंग कहते हैं। तो वो 45,500 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर बैठे, वहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग लगेगी और 45,400 का लेवल आपको सीधा शार्प फॉलिंग पे दिखाई देगा। अगर ये 45,400 का भी लेवल टूट जाता है नीचे की तरफ, तो पुट साइड पे ही रहेंगे बने काफी देर तक। अगर ये आधे घंटे की कैंडल भी रुक जाती है, लास्ट 15 मिनट की भी कैंडल लग जाती है, तो हमें शार्प फॉलिंग 45,000, 45,200 का लेवल शार्प दिखेगा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में आप 45,273 है, बट वो 200 लेवल तक आराम से इजिली अचीव कर लेगा, और पुट के साइड के एंट्री के साथ हम लोग को बने रहना है। और ज्यादातर चांसेस है बैंक निफ्टी कल नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने बहुत मेजर सपोर्ट के पास खड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत बार उसने रिटेस्ट कर चुका है, और 45,000 अगर 903 के नीचे गई मार्केट, तो सिंपल शार्प सेलिंग आएगी ही आएगी। और 45,000 क्या, आप लोग को आने वाले टाइम पर बैंक निफ्टी 45,000 के भी लेवल दिखा सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ कि आप लोग को
बैंक निफ्टी से सावधान रहना है, पुट साइड पे एंट्री बना के रखनी है। अगर आप लोग को रिवर्सिबल देखना है तो पुट साइड की एंट्री होगी। और बैंक निफ्टी अगर मान लेते हैं कल गैप अप हो जाए तो गैप अप के लिए देखते हैं लेवल। गैप अप अगर होता है तो गैप अप होके भी कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है कि एक रेंज में घूम रहा है। आप लोग को शायद रेंज मैं दिखाऊंगा भी। ये मेजर रेंज में बैंक निफ्टी ने बहुत लंबे समय तक टाइम बिताया है। ये रेंज, इस रेंज के अंदर आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक, बहुत लंबा समय इसने बैंक निफ्टी ने समय बिताया है। और ये लेवल टूट गया अगर मेजर लेवल, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग से कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ देगा, जो कि मैंने आप लोग को बताया 45,903 का लेवल, तो वो लेवल टूटते ही आप लोग को शार्प सेलिंग दिखाई देगी। अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ती और यहाँ से गैप अप होता है, तो गैप अप भी होगा तो कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहाँ, अगर ऊपर में देखें तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है, फर्स्ट लेवल आप लोग को शार्प दिख रहा होगा 46,200 का। 46,200 का लेवल शार्प दिखेगा। 46,200 का लेवल आप लोग को साफ दिखेगा, शार्प एकदम। 46,200 का, ये 46,200 का लेवल आप लोग को शार्प दिखेगा, शार्प। 46,200 का लेवल अगर ये टूट जाता है बैंक निफ्टी का, क्योंकि आप लोग को शायद नजर नहीं आ रहा है ये, मैं कोशिश करता हूँ इसको दूसरे कलर से बनाऊं क्योंकि ये डार्क हो जा रहा है। 46,200 का, 218 का लेवल दिख रहा है, बट क्या है 46,200। अगर 46,200 का ये लेवल अगर टूट गया, ऊपर साइड पे हम बाई साइड पे जाएंगे। कहाँ तक के लिए बाई साइड पे जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कहाँ तक के लिए हम बाई को अपने पोजीशन बनाएंगे। जब भी 46,200 का लेवल, आधे घंटे की कैंडल, आप लोग याद रखिएगा, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैंने कहा है आधे घंटे की कैंडल, इस आधे घंटे की कैंडल का रुकना जरूरी है। 46,200 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, और ये सस्टेन करेगा तो शार्प हमारा मूव आ जाएगा 46,500 तक का। यहाँ अगर आधे घंटे की भी कैंडल मूव नहीं करती है और 46,200 के लेवल को मेंटेन करके रखती है, तो कि क्या होगा कि शार्प यहाँ से मूव इस जगह से आएगा 46,200 तक का। 200 से मूव करना स्टार्ट करेगी, 46,500 का लेवल आपको दिख जाएगा और इजिली दिखेगा, कोई और डाउट नहीं है। और ये अगर बैंक निफ्टी ने कर लिया, 46,500 का भी लेवल अगर तोड़ दिया, तो बैंक निफ्टी फिर अपने सबसे बड़े रेजिस्टेंस जो कि 46,800 के पास इसको बार बार मिल रहा है, उस 46,800 को लेवल को रिटेस्ट करने जाएगा। तो अगर मेरे मानेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग बैंक निफ्टी को पुट साइड के लिए ही ज्यादातर देखें, क्योंकि पुट साइड का क्लियर ट्रेंड एकदम क्लियर है। क्योंकि अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, कई बार होता है कि सपोर्ट को अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दिया इसने, तो ये शार्प सेलिंग होगी ही होगी। और जहां तक है कि अगर जो डेटाज आ रहे हैं, अगर आप लोग देखेंगे कि जो डेटाज है, अगर आप लोग फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा देखेंगे और डीआईज का डेटा देखेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि है, अगर मार्केट ऐसा नहीं होता तो इतनी शार्प सेलिंग नहीं आनी थी, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा सस्टेन किया था। क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफी दिन से गिर रहा था, तो उसको सपोर्ट लेना था। आप लोग को भी पता है कि एचडीएफसी बैंक जो है मेजर कंटेंट रखती है, बट क्या है एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट नहीं लिया, और एचडीएफसी के गिरावट की वजह से और सारे बैंक्स भी गिरे। और कल तो एसबीआई है ही है, एसबीआई का रिजल्ट है ही है, तो एसबीआई भी शार्प सेलिंग में हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग ने स्ट्रेंथ भी देखा, निफ्टी में तो ज्यादा स्ट्रेंथ थी, बट बैंक निफ्टी में आपका स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं दिख रही है जिस तरह से होनी चाहिए। तो आप लोग जो भी है, आप लोग ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बल्कि मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर ही देता हूँ कि कब क्या लेना है। और आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना अगर चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और मेरे साथ मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।
और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बैंक निफ्टी की इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस को जानना चाहते हैं तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे लेवल टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, या आपने क्या किया, कैसे किया, आज आपका बैंक निफ्टी में कैसा रहा। ये सारी चीज़ें आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, आप लोग को नॉलेज देने के लिए होता है, कि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, कि आप लोग ट्रेड कैसे लें या अपना सेटअप कैसे बनाएँ। देखिए क्या है कि सेटअप बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि आपको किसी कैसे भी ट्रेड नहीं करना है, किसी भी जगह पे एंट्री नहीं लेनी है, किसी जगह पे एग्ज़िट नहीं लेनी है। आपको रिवर्सिबल को ध्यान रखना है कि कहाँ तक क्या है, ऑप्शन ऑपरेटर्स को समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ आना पड़ेगा। और आप लोग मेरे चैनल के साथ आइए, जुड़िए, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।